compounds may refer as hydrocarbon. तो जब हम हाइड्रोकार्बन स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives is called organic chemistry. So OC shows organic chemistry. तो मतलब ये कि हाइड्रोकार्बन की या इसके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं हमारे पास, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्रांच. ये केमिस्ट्री का एक सेपरेट ब्रांच होता है. जिस तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. अब क्यों? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है ए बी सी. कंटेन फ्यू सेलेक्टेड एलिमेंट्स. अब इसमें से कुछ एलिमेंट्स है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या सल्फर है. तो इससे ये सारे बनते हैं. दे आर लार्ज इन नंबर. बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं. आप लेबोरेटरी में बना सकते हो. दे हैव कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं. मतलब यह है कि वो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होते. आपको सोचना पड़ता है इसको ड्रॉ करने के लिए. नॉमेनक्लेचर में आपने देखा ही होगा. दे हैव कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. मतलब यह है कि सिंपल है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी है या ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन जब हम स्टडी करते हैं तो ये इनमें जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट होगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा. मतलब ये कि दोनों में से ही कोई एक बॉन्ड इसमें मौजूद होगा. ठीक है. दे आर मेनली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. जिस तरह लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फॉर्मूला है कि आप जब पोलर कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड जो पॉजिटिव और नेगेटिव से बनता है या जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है. इस तरह ऑर्गेनिक हमारे पास जो है ना क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास किस में डिजॉल्व होते हैं? हाँ, थोड़ी सी आप भी हेल्प कर लें. ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास, ये मैंने यहाँ पे अगर पोलर लिखा है तो आप इसको नॉन पोलर कर ले. ठीक है, ये नॉन पोलर है, पोलर नहीं है. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक हमारे पास न्यूट्रल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व होंगे. जिस तरह अगर आप इनको लेंगे तो इथाइल अल्कोहल हो गया या बेंजीन हो गया तो इसमें ये इजीली डिजॉल्व होते हैं. ठीक है, तो ये नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अब ये पॉइंट इस पॉइंट को मतलब क्या बैक कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं. ठीक है, तो ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये इजीली ब्रेकेबल होते हैं, तो लिहाजा ये लो होगा. क्या होगा? लो होगा. अब अगर ये पोलर होते हैं तो फिर ये हाई होता. दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये पॉइंट भी इसको बैक करता है. क्यों? क्योंकि अगर ये पोलर होते तो फिर ये कंडक्टर्स होते, लेकिन ये बैड कंडक्टर्स है या इंसुलेटर्स है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ना इसमें से हीट पास होती है ना इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, अगर होती है तो बहुत ही कम होती है. अंडरगो मॉलिक्यूलर रिएक्शन. इसके जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, जिस तरह मैंने कहता है कि लेबोरेटरी में आप इसको बना सकते हैं, वो स्लो भी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं. स्लो इसलिए होते हैं कि ये पोलर नहीं है. ठीक है. दे शो आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगी. ठीक है, इसका होमोलॉगस सीरीज है और आइसोमेरिज्म है, तो ये प्रॉपर्टीज भी ये शो करता है.